कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्या कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे? क्योंकि उनका मुकाबला जिस शशि थरूर से हो रहा है, उनके पक्ष में आला कमान का कोई सिपाही फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और जिस उम्मीदवार पर राजमाता सोनिया गांधी का हाथ न हो, वह चुनाव जीत जाए, यह तो संभव ही नहीं है। तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हो रहा है, वह महज औपचारिकता रह गई है? क्या शशि थरूर बस नाम के लिए अध्यक्ष पद का नामांकन भरे हैं, या भाजपा को ताबड़तोड़ गाली देने के कारण कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी खड़गे को इस पद पर बैठा रही है? सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं। उनकी आयु 80 वर्ष हो चुकी है। इस उम्र में वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। अध्यक्ष पद के लिए अभी जो कांग्रेस में चुनाव चल रहा है, वह एकदम वैसा ही फिक्स मैच की तरह है, जिसमें खिलाड़ी और अंपायर को सब पता होता है कि मैच का आखिर में डिसीजन क्या होगा। एक समय सोनिया गांधी ने ठान लिया था कि वह अपने सबसे विश्वस्त, सबसे वफादार, हर बात में हाँ, ना में ना करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष का कमान सौंपेंगी। लेकिन जब 40 साल कांग्रेस की जी हुजूरी करने के बाद जब उनसे राजस्थान का मुख्यमंत्री पद का छोड़ने को कहा गया, तो उन्होंने कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी को ही आंख दिखा दिया और कांग्रेस आला कमान द्वारा भेजे गए दोनों पर्यवेक्षक से उन्होंने अपने विधायकों को मिलने से मना कर दिया। यह बात सोनिया गांधी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने पुराने वफादारी पर यकीन नहीं की और उनके उनके पीठ से अपना हाथ हटाकर दूसरे वफादार के पीठ पर, जो दक्षिण भारत से आते हैं और लंबे समय से राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनके पीठ पर अपना हाथ रख दिया। इनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और इनके विरुद्ध में जो शख्स अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका नाम शशि थरूर है, जो केरल से सांसद हैं। शशि थरूर के विपक्ष में खड़ा होने से खड़गे को एकदम खुला मैदान मिल गया है। शशि थरूर का मैदान में खड़ा होना या ना होना, दोनों ही खड़गे के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं बन पाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे हर दूसरे दिन भाजपा को जमकर निशाना साधते रहते हैं। 2014 में उनके द्वारा दिया गया वह बयान तो आपको याद ही होगा, जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने इतिहास के सबसे कम सीटों पर सिमट गई थी, जब उन्हें बस 44 सीट मिला था, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ही वह शख्स थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कौरव सेना वाला पार्टी बताकर तंज कसा था। खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि कृपया यह बताने की कोशिश मत कीजिए कि हम केवल 44 हैं और आप 300 से ज्यादा हैं। गौरव भी संख्या बल में 100 से ऊपर थे, लेकिन पांच पांडवों ने उनके ऊपर जीत दर्ज कर ली थी। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष को खुश करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं तक नहीं रुके और आगे उन्होंने कहा कि आपको भले ही 303 सीट मिल गया है, लेकिन आपको चुनाव में महज 31% वोट ही मिला है, यानी भारत के 69% लोग आज भी आपको पसंद नहीं करते। खड़गे 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने से पहले वह राज्यसभा में पार्टी के नेता थे। आज कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव प्रभारी जो मधुसूदन मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए फॉर्म की जांच की जा रही थी, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने जो अपना नामांकन पत्र भरा था, उसमें त्रुटि पाई गई। इस वजह से उनका नामांकन अब कैंसिल हो गया है और अब अध्यक्ष पद का चुनाव सीधा मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच होगा। शशि थरूर के समर्थन में जहां कोई कांग्रेस का बड़ा नेता सामने नहीं आया है, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिग्विजय सिंह के अलावा अशोक गहलोत, प्रमोद तिवारी, ए.के. एंटनी, पवन कुमार बंसल और मुकुल वासनिक जैसे वरिष्ठ नेता ने दिया था। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव इन नेताओं ने अपने मन से नहीं, बल्कि कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी के कहने पर दिया था। यानी सोनिया गांधी के फेवरेट पहले से ही इस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और सोनिया गांधी का हाथ जिस उम्मीदवार पर होगा, उसे जीतने से भला कौन रोक सकता है। वैसे आपको बता दें कि अध्यक्ष पद में शामिल उम्मीदवारों से साफ है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष गैर गांधी परिवार से होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 9,000 से ज्यादा सदस्य 17 अक्टूबर को इसके लिए वोट डालेंगे। 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी, जिसमें पहले ही ऐसा लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मैदान मार ली है और शशि थरूर, जो G23 के हिस्से थे, जो पार्टी में जरूरी बदलाव की मांग करते हुए सोनिया गांधी को कई बार चिट्ठी लिख चुके थे, उनकी आलोचना कर चुके थे, उनका हारना तय है। तो इस फिक्स मैच पर आपका जो भी कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।